तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरी कैटेगरीज हैं वो सारी फेच हो चुकी हैं। अब जैसे मैं एडमिन पैनल से यहाँ पे कैटेगरीज ऐड करता जाऊंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास लोड होती जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हम डेटाबेस के अंदर से कैटेगरीज को कैसे फेच कर सकते हैं और अपनी ऐप के अंदर कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को देख लेते हैं चल के और यहाँ पे चलते हैं इजी शॉपिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक कलेक्शन बनाई है कैटेगरीज के नाम से और उसके अंदर ऑटो डॉक्यूमेंट बनाए हैं। ठीक है, और उसके अंदर ये कुछ फील्ड्स बनाई हैं ताकि मैं अपनी कैटेगरी की आईडी, उसका नाम और ये कब क्रिएट हुई और अपडेट कब हुई, ये सारा कुछ जो है ना मैंने इसके अंदर स्टोर करवाया है। और ये मैंने इसलिए पहले से कर लिया है ताकि हमारा जो है वो टाइम बच सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने आपको दिखा दिया है, आप भी अपनी मर्जी से जो है इसको सेट कर सकते हैं। नहीं तो हम जब इसका एडमिन पैनल देखेंगे तो वहां से जब हम कैटेगरीज को अपलोड करना सीखेंगे तो वहां पे हम देख लेंगे कि भाई हम कैटेगरी को कैसे ऐड कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो अभी फिल वक्त हम यहाँ से फेचिंग करेंगे अपनी ऐप के अंदर। और एक यहाँ पे हमारे पास पैकेज है जो हम यूज करने वाले हैं अपनी ऐप के अंदर। कैटेगरीज जब हम दिखाएंगे तो इस पैकेज का हम यूज करेंगे और ये पैकेज देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो खैर अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, अभी हम इसको कर देते हैं मिनिमाइज और चलते हैं अपनी ऐप के अंदर। और ये जो फ्लैश सेल लिखा हुआ है अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। डन हो गया और यहाँ से स्क्रीन को करते हैं बड़ा और यहाँ पे चलते हैं, एक विजेट बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी का विजेट बना लिया और यहाँ से स्टेटलेस या स्टेटफुल क्लास ले लेते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप जो भी क्लास लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, नो इशू। ठीक है, और यहाँ से ये जो इंपोर्ट वगैरह इसको हम इग्नोर कर लेते हैं ताकि हमें वार्निंग्स ना आए। और यहाँ से थोड़े से स्क्रीन साइज जो है वो हम कर लेते हैं बड़ा ताकि हम इजीली अपने कोड को देख सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे जो ये प्लेस होल्डर रिटर्न करवा रहे हैं, हमें यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं रिटर्न करवाना, यहाँ पे मुझे रिटर्न करवाना है फ्यूचर बिल्डर। डन, और यहाँ पे सबसे पहले फ्यूचर लेता है उसके बाद बिल्डर लेगा। तो फ्यूचर में हम इसको क्या देंगे, हम इसको बोलते हैं कि जनाब फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कोलेक्शन, और कोलेक्शन हमारी होगी कौन सी, हमें डेटाबेस से कोलेक्शन का नाम कॉपी करना पड़ेगा और ये रही हमारी कोलेक्शन। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, मिनिमाइज और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैं कहता हूं कि इस कोलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको क्या करो, गेट कर लो। डन, अब आ जाते हैं बिल्डर के ऊपर। और बिल्डर क्या लेता है जनाब, हमारा बिल्डर लेता है हमारा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट। डन डन, यहां से इसको कॉमा देते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। अब ये जो स्नैपशॉट है हमारे पास ये होने वाला है जनाब एसिंक स्नैपशॉट और इसको हम दे देंगे क्यूरी स्नैपशॉट। डन, अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा इफ स्नैपशॉट डॉट हैज एरर, तो क्या करो, रिटर्न करवाओ सेंटर विजेट, सेंटर का चाइल्ड लो और उसके अंदर टेक्स्ट रिटर्न करवा दो, क्या, एरर। अब आप इस एरर की जगह अपनी मर्जी से कोई टेक्स्ट दिखा सकते हैं, मैंने सिंपल यहां पे एरर दे दिया है, आपकी मर्जी है, आप जो भी दिखाना चाहते हैं आप यहां पे दिखा सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इस इफ के बाद हम निकल आएंगे बाहर और यहां से आ जाएंगे। अब यहां पे एक और इफ लेना पड़ेगा हमें, स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इक्वल है किसके, कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग, कि अगर वेटिंग में है तो क्या रिटर्न करो, मैं कहता हूं कि रिटर्न करो आप एक कंटेनर चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर विजेट एक यूज करना पड़ेगा। सेंटर के चाइल्ड के अंदर क्यूपर्टिनो एक्टिविटी इंडिकेटर। डन और डन। अब यहां पे जितनी भी वार्निंग्स आ रही हैं मैं इसको कर लेता हूं इग्नोर और डन। यहां पे हम इसको क्या करेंगे, हाइड दे देंगे। मैं कहता हूं कि गेट का एक मेरे पास पैकेज है उसको इंपोर्ट करो, गेट डॉट हाइड और डिवाइड करो 5 के ऊपर। ठीक है, डन। अब इस इफ से बाहर निकलेंगे और एक और इफ लगाएंगे। यहां पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारी
जो डाटा हम फेच कर रहे हैं अगर उसके अंदर कोई एरर आता है या जो भी आता है, जो भी सिस्टम हमने दिखाना है, तो वो हम अपने यूजर को कैसे दिखा सकते हैं। तो मैं कहता हूं यहाँ पे स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट डॉक्स डॉट इज एम्प्टी, यानी कि हम जो डॉक्यूमेंट को फेच करना चाह रहे हैं क्या वो एम्प्टी तो नहीं है। तो अगर तो एम्प्टी है तो यहां पे हम सिंपल रिटर्न करवाएंगे क्या, सेंटर विजेट के अंदर चाइल्ड, और टेक्स्ट रिटर्न करवाएंगे यहां पे क्या, टेक्स्ट रिटर्न करवाना पड़ेगा नो कैटेगरी फाउंड। टेक्स्ट आप अपनी मर्जी से लिखवा सकते हैं, मैं फिर आपको बोल रहा हूं भाई आपकी मर्जी, आप जो मर्जी टेक्स्ट लिखवाएं, ठीक है। इसके बाद अब लास्ट चीज आ जाती है हमारे पास के इफ स्नैपशॉट डॉट डाटा नहीं बराबर किसके, नल के, तो क्या करो इस कंडीशन के अंदर आ जाओ। तो यहां पे हमें एक एरर आ रहा है और हम इस लास्ट वाले इफ के बाहर निकल के, ठीक है, तो यहां पे इसको सिंपल रिटर्न करवाएंगे एक एम्प्टी कंटेनर, और ये हमारा एरर भी सॉल्व। ले जी, हमारे जितने भी एरर थे वो हो चुके हैं अभी तक सॉल्व। तो यहां पे हमें कोई भी अभी रिजल्ट देखने को नहीं मिला। अब आस्ता आस्ता हम जो है ना अपने रिजल्ट को भी देख लेंगे। तो यहां पे सबसे पहले मैं रिटर्न करवाऊंगा क्या, एक कंटेनर, कंटेनर के अंदर ले लेंगे चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर हम क्या लेंगे जी, लिस्ट व्यू बिल्डर। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर और डन। तो यहां से इसको करते हैं सेमीकोलन, और यहां से ये आइटम बिल्डर ले रहा है, तो आइटम बिल्डर हम इसको क्या देंगे, हम इसको देंगे कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स। यहां से हमें हर इंडेक्स, डॉक्यूमेंट का इंडेक्स मिल जाएगा कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसको हाइट देनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूं गेट डॉट हाइट और डिवाइड कर दो तकरीबन 6 पे, ठीक है। तो जो भी हमें ये चीजें लेनी पड़ेंगी यार, मैं आस्ता आस्ता इनको देख लूंगा, और रन टाइम पे जो चीज चेंज करनी पड़ी हम उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहां से लेते हैं जनाब आइटम काउंट, सॉरी यहां पे लेते हैं आइटम काउंट, और आइटम काउंट हमारा किसके बराबर होगा, स्नैपशॉट जो हमें मिल रही हैं डॉट डाटा डॉट उसके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं डॉट उनकी लेंथ, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट हमें मिले हैं उनकी लेंथ के बराबर हमारा जो ये काउंट है वो चले, ठीक है। और यहां से इसको करेंगे श्रिंक रैप, यानी कि ट्रू, डन। और यहां से हमें स्क्रॉल डायरेक्शन देनी पड़ेगी, एक्सिस हॉरिजॉन्टल, डन हो गया। और यहां पे अब आ जाते हैं इसके अंदर आइटम बिल्डर के अंदर, और आइटम बिल्डर के अंदर हमें रिटर्न करवानी पड़ेगी क्या, रो एक। तो हम इसको रिटर्न करवाते हैं रो, ये लेती है चिल्ड्रन, यहां पे इसको चिल्ड्रन पास करेंगे और यहां पे आ जाएगा सेमीकोलन, ठीक है। अब रो के अंदर हमने क्या करना है, जितनी भी हमारी कैटेगरीज हैं हमने उनको दिखाना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे सबसे पहले एक पैडिंग का विजेट ले लेता हूं, ताकि जितने भी हम जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाएंगे, यानी कि जितनी कैटेगरी को हम शो करवाएंगे, तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाए, मुझे यहाँ पे और कुछ करना ना पड़े। तो यहाँ मैं कहता हूँ एज इंसेट्स डॉट ऑल, तकरीबन 5.0 की आप पैडिंग ले लो, और यहाँ पे कॉमा देते जाते हैं साथ साथ, ताकि ये जितने भी एरर्स वगैरह आ रहे हैं ये सॉल्व होते जाएं ऑटोमेटिकली। अब जो पैडिंग का चाइल्ड है उसके अंदर आ जाएंगे, उसके अंदर फिर से एक कंटेनर ले लेंगे, कंटेनर का एक चाइल्ड है, और डन। यहां पे हमारा काम तकरीबन हो चुका है। तो अब ये जो पैकेज मैं आपको बता रहा था, ठीक है, तो अब मेन यूज इस चीज का आता है। तो यहां पे ये इसने लिख के दिया हुआ भाई हमें कि आप ये इस तरह भी यूज कर सकते हो। तो यार ये टोटल आपकी मर्जी है, आप किस तरह यूज करना चाहते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से फिल वक्त इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहां से मिनिमाइज करता हूँ, और इसके चाइल्ड के अंदर मैं करता हूँ इसको पास, और यहां से इसको इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं इसको इंपोर्ट यानी कि लगा चुका हूं, पहले इंस्टॉल कर चुका हूं। तो टैग्स की हमें जरूरत नहीं है, हम टैग्स खत्म कर देंगे। टाइटल के अंदर हमें टेक्स्ट देना पड़ेगा, तो टेक्स्ट मैं एक दे लेता हूं जनाब, मैं कहता हूं जनाब आपका कैटेगरी सिंपल। और डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो दे लें, अगर नहीं देना चाहते तो वो भी आपकी मर्जी है। तो मैं इसको फिल वक्त एक एम्प्टी टेक्स्ट दे देता हूं, या खाली डाटा लिख देते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये क्या दिखाने वाला है, ठीक है। तो अभी फिल वक्त हमें एसेट का जो है वो एरर आने वाला है, यानी कि ये एसेट तो इसको मिला ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये देना जरूरी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाते हैं स्नैपशॉट, या एक काम करते हैं हम पहले इसको मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने एक कैटेगरी का मॉडल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है,
ये आपको कोड मिल जाएगा भाई गिटहब के ऊपर, क्योंकि ये टाइम बचाना था मैंने तो पहले से ही मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं जनाब, जहाँ पे हमने ये रखा है ये डन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा अपना निकाल लेंगे, यानी कि जो भी हमारा डाटा आ रहा है हमने उसको मॉडल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जनाब, यहाँ पे लेते हैं कैटेगरीज मॉडल और इक्वल करेंगे किसके, कैटेगरीज मॉडल के। डन। और ये कुछ इसके पैरामीटर्स हैं जो हमें इसको पास करने पड़ेंगे। ठीक है, इनके अंदर हम अपना डाटा जो भी है सारा स्टोर करवा लेंगे सिंपल चुप करके यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कैटेगरी आईडी लेनी है, तो वो कैसे हम निकालेंगे, स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट डॉक्स इंडेक्स लो, और क्या नाम था इसका, कैटेगरी आईडी। तो मैं यहाँ से फील्ड का नाम भी देख लेता हूँ, ये ना हो मैं कुछ उल्टा सीधा लिख दूं तो बाद में मुझे एरर आ जाए। तो यहाँ पे चलते हैं, हम अपनी फील्ड का नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी आईडी, आप ये जितने भी फील्ड्स के नाम है यार ये सही से देख के लिखना, नहीं तो आपको इशू आने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा कोड, और यहाँ पे इसको बोलेंगे भाई ये नल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं जनाब, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ से इसको पास कर देंगे जनाब क्या, कैटेगरी इमेज। ये कैटेगरी इमेज आ गई हमारे पास, और फिर इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पास करते हैं, और यहाँ से कॉपी करते हैं कैटेगरी नेम। डन। और फिर से इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पास करते हैं, और क्रिएटेड ऐड हमारे पास आ जाएगा। डन। और लास्ट बार इसको कॉपी करते हैं और अपडेटेड ऐड। डन। वैसे आपके लिए एक और चीज भी है कि आप ये जो चीज लिखी है ये एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लें, और यहाँ पे बार बार उस वेरिएबल का नाम लिखते रहें ताकि आपका इतना लंबा कोड ना हो। तो मैंने अभी जल्दी जल्दी कर दिया भाई, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी यहाँ पे प्रिंट करवाना है। अब ये एसेट इमेज के अंदर ना हमारा एसेट इमेज नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या स्टोर करवाने वाले हैं, यहाँ पे हमने अपनी जो कैटेगरी की इमेज है उसको लगाना है, और उसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको रिमूव करना पड़ेगा, और यहाँ पे देना पड़ेगा जनाब कैश नेटवर्क इमेज। यहाँ पे कहीं आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं कैश नेटवर्क इमेज प्रोवाइडर, और डन। यहाँ पे जनाब ये क्या लेता है, सबसे पहले तो हमें इसको यूआरएल देना पड़ेगा, तो मैं देख लेता हूँ यूआरएल ले रहा है जी, यहाँ पे यूआरएल ले रहा है। तो यहाँ से हम इसको यूआरएल कहाँ से देंगे, मैं कहता हूँ कि जनाब कैटेगरीज मॉडल में जाओ, डॉट कैटेगरी इमेज ले लो। ठीक हो गया। और इसके बाद मुझे क्या प्रोवाइड करना है मैं वो देख लेता हूं। तो इसके बाद मुझे टाइटल प्रोवाइड करना है भाई। तो यहां से मैंने इसको कॉमा दिया, और अभी यहाँ पे कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने इस विजिट को कॉल नहीं करवाया अपनी मेन स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल भी करवा लेता हूँ, यहाँ से इसका नाम कॉपी करते हैं और मेन के अंदर चलते हैं, और यहाँ से इसको यहाँ पे पास करवा देते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये मैंने एक विजिट बनाया है, तो आप ऐसा करो इसको इंपोर्ट कर लो। तो अब देखते हैं यहाँ पे कुछ आता है या नहीं। तो यहाँ पे लोडिंग आई, और यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा आने तो लग गया है, बट अब ये एरर आ रहे हैं, तो हम इस एरर को सेट करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं कैटेगरी विजिट के अंदर, और देखते हैं कि भाई हमें एरर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो जो ये हमारी इमेज है उसको सेट करना पड़ेगा। तो ये जो विड्थ और हाइट है हम इसको स्क्रीन के हिसाब से देंगे। तो मैं कहता हूं गेट डॉट विड्थ और डिवाइड कर दो 4.0 पे। डन। थोड़ा सा छोटा हो गया, और यहां से हम इसको देंगे इमेज को हाइट देनी है, गेट डॉट हाइट और डिवाइड कर दो 12 पे तकरीबन, और तकरीबन ठीक ही लग रहा है। बाकी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इसको बॉर्डर रेडियस भी देना पड़ेगा। तो यहां से हम इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, और इसको बोलता हूं 20.0 का आप रेडियस ले लो। यहां से ये थोड़ा सा ना सर्कुलर सा हो जाएगा ये चीज। डन हो गया। अब इशू जो हमें आ रहा है वो आ रहा है कैटेगरी का और कैटेगरी डाटा का। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सेट करेंगे, अब हम इसको सेट कर सकते हैं, या तो एक तो ये सीन हो सकता है कि हमारे पास देखना पड़ेगा कि ये जो पैरामीटर है वो कौन कौन से ले रहा है। तो यहाँ पे एक टाइटल ले रहा है और एक फुटर ले रहा है। तो डिस्क्रिप्शन की हमें अभी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फुटर ले लेंगे अगर हमें जरूरत पड़ी तो। ठीक है, तो अभी फिल वक्त के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे नाम दिखाना है कैटेगरी का। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी टेक्स्ट छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे हमने इसका नाम दिखाना है कैटेगरी का। तो यहाँ पे हम नाम दिखा लेंगे। मैं कहता हूँ जनाब कैटेगरीज मॉडल के अंदर जाओ और कैटेगरी का नेम शो करवा दो। तो ये जितने भी नाम मेरे पास होंगे, ये देखें इसने सारे ऑटोमेटिकली शो करवाना शुरू कर दिए हैं, मुझे यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है,
तो अब यहां पे मेन चीज है जनाब, इसको मैं करता हूं सेंटर से रैप और यहां पे देते हैं इसको कॉमा। और अब जो मेन चीज है इसको मैंने थोड़ा सा छोटा करना है ताकि स्टाइल देना पड़ेगा इसको। टेक्सटाइल ले लो और फॉन्ट साइज ले लो आप 12.0। अब यहां पे हमें साइज तो उसने छोटा कर दिया, बट हमें यहाँ पे ओवरफ्लो का इशू आ रहा है। तो वो हमने देखना है कि भाई हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ताकि ये जो मसले हैं ये सारे खत्म हो सके। तो अब एक दफा चलते हैं ऊपर और यहाँ पे मैं देख लूं कि मैंने क्या मिस्टेक की है। यहाँ पे हम करते हैं 8 और ये तो और छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे करते हैं जनाब मेरी 5। डन। तो यहाँ पे ये जो है तकरीबन जो है हमारी कैटेगरी का जो विजिट है वो हमारा हो चुका है पूरा। और यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी आ चुकी हैं जो भी हमने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाई हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन जो हमारा काम है कैटेगरी का वो तो हो चुका है डन। और फुटर के अंदर भी अगर आप कुछ शो करवाना चाहते हैं तो वो आप शो करवा लें, बट अभी कैटेगरी के लिए मुझे और कुछ भी शो नहीं करवाना क्योंकि यहाँ पे मुझे सिर्फ नाम ही शो करवाने हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हमारा मेन काम होगा, इसके बाद हमारा होगा जनाब क्या, मैं चलता हूं एक दफा मेन के अंदर और यहां पे एक और हेडिंग दे लेते हैं, कॉमा लगा के यहां पे आ जाते हैं। तो यहां पे हम एक हेडिंग देंगे जनाब फ्लैश सेल। इसकी काफी ज्यादा जो है वो रिक्वेस्ट थी कि सर आप जो है ना फ्लैश सेल के ऊपर भी वीडियो बनाएं और जितना जल्दी हो सकता है जनाब वो बनाएं। तो यहाँ पे हम जो है ना फ्लैश सेल के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं कहता हूँ जनाब 5.5 की दे दी है मैंने और अभी भी मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे जो हमें एरर आ रहा है मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से फुटर को फिल वक्त रिमूव कर देता हूँ क्योंकि फुटर का जो एम्प्टी टेक्स्ट है वो भी जो है यहाँ से स्पेस ले रहा था। और अब तकरीबन जो हमारी जो ये साइज है वो यहाँ से तकरीबन सेट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें इशू क्या आ रहा था, इसमें इशू ये था कि जो ये हमने फुटर दिया हुआ था नीचे वो भी यहाँ पे जो है यहाँ पे स्पेस ले रहा था, जिसकी वजह से यहाँ से ये देखे ना स्क्रीन का साइज काफी अजीब सा लग रहा था। तो इसी वजह से मैंने इस चीज को रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेरी कैटेगरीज हैं वो सारी फेच हो चुकी हैं। अब जैसे मैं एडमिन पैनल से यहाँ पे कैटेगरीज ऐड करता जाऊंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास लोड होती जाएंगी। तो यहाँ पे करते हैं लेक्चर को एंड और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।